वालिदा कल शब क्या हुआ मेरे जाने के बाद, आप बताएं। सुबह नूर चश्म आया था कुछ देर बाद की। उसकी बातों से मुझे लगा कि शहजादी ने हुर्रम की तरह जादू नहीं जगाया, उसकी आंखों से महसूस किया। गुस्ताखी है ये। इजाजत तलब किए बगैर तुम नहीं आ सकती हुर्रम। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम इस तरह कैसे आ सकती हो? वालिदा, खजीना सुल्तान, मैं तखली में बात करना चाहती हूँ। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? क्या आप चाहेंगी मलिका? गुलफाम खातून, आप भी जाइए। ऐसी कौन सी बात है, कहो अभी। वालिदा, मैंने 4 औलादों से नवाजा। मैंने खानदान को 4 जानशीं दिए जिनमें 3 शहजादे हैं। आप मेरे वक़ार, मेरी हैसियत को किस तरह पामाल कर सकती हैं? इससे आप क्या पाएंगी? हुर्रम, अपनी औकात भूल रही हो, सोच कर बात करो। अपनी औकात कैसे भूल सकती हूँ? क्योंकि बार बार आप याद दिलाती हैं मुझको। तकलीफ क्या है तुम्हें? इस तरह आग बगोला क्यों हो रही हो तुम? उस औरत को सोच समझकर बुलवाया क्या महल? मेरी तजलील तस्हीक करने के लिए। हुर्रम, खामोश। छोड़ो खजीना, फोड़ने दो उसको दिल के छाले। मैंने कभी आपका एहतराम कम होने नहीं दिया। अगर मुझसे गलतियां हुई, सब आका की बेपनाह मोहब्बत के सबब। लेकिन आपने हमेशा मुझसे बोहस रखा। मैंने क्या बिगाड़ा है? जुर्म क्या है? आपके बेटे से मोहब्बत करना, उनसे दीवानों की तरह इश्क करना, क्या उन्हें खुश रखना मेरा गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो और कितनी सजा मिलेगी मुझे? मैं आपको सराहती हूँ वालिदा, खजीना सुल्तान आपको भी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं सराहा। शुरू से ही मेरे साथ बुरा सलूक रखा। मुझे हर तरह से परेशान किया। माहे दौरा को साथ रखा और मुझे भेड़ियों के आगे डाल दिया। मैंने फिर भी आपके एहतराम में कोई कमी नहीं की। हुर्रम, मैं इस उम्मीद पर जीती रही कि कभी तो आप समझेंगी मुझे, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये नहीं हो सकता। अब भी मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। आप अब भी चाहती हैं सलेमान की जिंदगी में कोई नई औरत आए। मसले को अपनी जात से अलग रखो। हरम का हजारों साल पुराना निजाम उसी कानून और कायदे पे चल रहा है हुर्रम। हमारी रिवायत यही है, कोई भी औरत सुल्तान की मालिका और उसकी अकेली चहेती कभी नहीं हो सकती, वरना यहाँ का निजाम दहरम बहरम हो जाए, हरम कभी न चल सके। निजाम? वाकई हरम का निजाम आप चलाती हैं ना वालिदा? अल्लाह आपको उम्र दराज दे, लेकिन दुनिया फानी है। एक दिन आप भी यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। उस दिन क्या होगा, कभी ये सोचा आपने? और जब आप रुखसत हो जाएंगी, उस दिन हरम का निजाम कौन चलाएगा? आपने किसी को नामजद किया है वालिदा? माहे दौरा को, या फिर कल रात महल में लाई शहजादी को, या फिर 3 शेर जैसे शहजादों की मां को, यानी कि मुझको? बस करो हुर्रम। वालिदा, आप इतनी बातें करने की इजाजत क्यों दे रही हैं? तुम्हारी बात खत्म हो गई। एक फैसला करें वालिदा,
अगर मुझसे ऐसा ही रवैया जारी रखा गया तो मैं खुद को भी और शहजादों को भी बचाने के लिए मजबूर हूँ। यहाँ धमकाने आई हो तुम मुझे? मैं तो सिर्फ आपके सामने झुककर सलाम बजा ला रही हूँ वालिदा। अब या तो आप मेरे साथ होंगे या मेरे खिलाफ। हो क्या गया इसे? वालिदा सुल्तान से जरूर कुछ हो गया होगा। इस बदतमीजी को नजरअंदाज ना कीजिएगा वालिदा। ऐसी बेहूदगी हर किस काबिल कबूल नहीं। आपको धमकी दी है? मैं तखलिया चाहती हूँ। आप सब जाएं, जाएं, अकेला छोड़ दे मुझे। वालिदा, याद फरमाया आपने? मुस्तफा कैसा है? ठीक है, कुछ देर पहले सोया है। कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, तुमसे कुछ और कहना था। तुम जानती हो ना कि हुरम का दालान वाला कमरा खाली करवा दिया है। सुना है वालिदा। और वो कमरा शहजादा मुस्तफा के लिए मखसूस किया है, क्योंकि मुस्तफा बड़ा हो रहा है। जैसा आप मुनासिब समझे वालिदा। मुस्तफा को बहुत खुशी होगी। दाया फौरन कमरा तैयार करवाए। मुस्तफा कल ही वहां मुंतकिल हो जाएगा। क्या हुआ अम्मी, यहाँ क्यों लाई हैं? मेरे प्यारे शहजादे, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। ये कमरा अब तुम्हारा है। लेकिन ये तो हुरम सुल्तान का कमरा था। अब नहीं है, वालिदा ने तुम्हें दे दिया है ये कमरा। आज से तुम्हें यहीं रहना है। क्या आप भी मेरे साथ रहेंगी? नहीं बेटे, अब बड़े हो रहे हो तुम। तुम्हारे अकेले रहने का वक्त आ गया है। मेरे खुदा, मलिकाओं की मलिका। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? पूछे मत मलिका आप। दरअसल बात यह है कि वो आपकी बख्शी हुई अशरफियां सुम्बुल से बचाने के लिए दफन कर दी थी पेड़ों के पीछे। अब उस जगह पर नहीं है। बहुत ही अच्छा इंसान है सुम्बुल, मैं उसकी गिबत नहीं करना चाहता, मगर मलिका हाथ बहुत लंबे हैं उसके। हाँ, छोड़ो इसे अभी। आका रात कब वापस आए? अपने कमरे में है क्या वो? मुझे अंदाजा था कि आप मुझसे ये बात जरूर पूछेंगी। सुबह आँख खुलते ही देखा वो रात से बाहर हैं। वो अभी तक वापस नहीं आए। कैसे नहीं आए? क्या शिकार सराय में थे? क्या वहीं पर रहे? मलिका बुरा ना सोचें आप। जानती हैं इब्राहिम पाशा बीमार हैं, हो सकता है वहाँ रुक गए हों। ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ? मेरे दलान में क्या काम? ये क्या किस्सा है? आओ मेरे साथ। मलिका आ रही है वो। सुबह बखैर। लगता है खैरियत नहीं है।
क्या हो रहा है यहाँ? वालिदा ने ये कमरा अब हमें दे दिया है। मतलब कि तुम्हें दे दिया? बहुत खूब। उनसे बस चिपके रहना, हर वक्त खुशामद करती रहना बस उनकी, वरना माज़ अल्लाह तुम्हें भी दहलीज पर बिठा देंगी वो। गलतफहमी है हुरम, ये मुझे नहीं मुस्तफा को दिया गया है और उसे यहाँ से निकालने की तुम्हारी मजाल नहीं। मालूम है वो सबसे बड़ा शहजादा है और मैं उसकी माँ होने के सबब यहाँ पर हूँ। उदास बिल्कुल ना हो, यहाँ आ सकती हो। अपने दालान में मेहमान नवाजी करूंगी मैं। माहिदौरा, तुम्हें दलान से एक ही चीज दिखेगी और वो है आका की मुझसे बेपनाह मोहब्बत। قول آقا بۆچی من لەم بابەتە ئاگادار نەبووم؟ وەڵام منیش ئاگام لە هیچ نەبوو سوڵتانەکەم. वालिदा, हुरम, कोई बात कहनी हो या कोई मसला दरपेश हो ताया से कह दिया करो। मेरा कमरा मुझसे छीन लिया और माहिदौरा को दे दिया। ये ना समझे कि मैं जलूंगी इस बात से। वो क्यों मालूम है आपको? क्योंकि मेरा असल कमरा सुलेमान की ख्वाब का है, उसे कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। वालिदा, क्या हुआ दाया? घबराई भी क्यों हो? हसीना सुल्तान का बेटा मेहमान अल्लाह को प्यारा हो गया। बेचारी हसीना का दुख महसूस कर रही हूं मैं। कितना बड़ा दुख है। इन्हें फौरन दूसरे बच्चे का सोचना चाहिए, वरना ये दुख हर दिन तड़पाएगा उन्हें बहुत। ये मौजू बंद करो हुरम, क्योंकि खजीना को सोचते ही दिल कट कर रह जाता है। मुस्तफा, हाँ, आपको नहीं बता सके। दरअसल वालिदा ने मेरा कमरा मुस्तफा को दे दिया है। वाकई? फिलहाल तो इसकी जरूरत न थी। मुस्तफा बड़ा हो रहा है। वालिदा नहीं चाहती कि मुस्तफा माँ के साथ रहे। सच है बिल्कुल। जी हाँ, लेकिन मुझसे छीन लिया। आखिर इतनी जल्दी क्या थी, मैं समझी नहीं अब तक। कोई और जगह भी तो तैयार करवा सकते थे। हरम के निजाम को संभालने वाली वालिदा है, अगर वो ऐसा मुनासिब समझती हैं तो फिर ठीक ही होगा। मोहब्बत हो तुम मेरी, बिल्कुल उदास ना हो। तुम्हारा असल कमरा तो ये है, मेरा दिल। चलो मुस्तफा, आप सो जाओ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर। शब बखैर। उदास ना हो मलिका, देखिएगा बहुत बेआबरू होकर निकाली जाएगी। वालिदा सुल्तान ने कालफाओं और आगाओं को उसकी निगरानी करने का हुक्म दिया है। वो अपनी मर्जी से हमाम भी नहीं जा सकती। अब उसका जीना मुश्किल हो जाएगा।
हुरम की किस्मत पे काली घटा छाने लगी आखिर। मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका, बहुत शानदार लिबास है। क्या आप कहीं जा रही हैं मलिका? कुछ देर पाए बाग की सैर करूंगी। क्या वालिदा ने इस पर भी पाबंदी लगा दी है? मैं तो अजीब मखमसे में हूं मलिका, न पाए रफ्तन न जाए मांदन। क्या यही कहना था गुलाहा? आपने जो हुक्म दिया था याकूब साहब को ढूंढ लिया है, मरमर के महल में मुंतजर है मलिका। ठीक, आओ मेरे साथ। निगार काल्फा, तबीबा ने दवा तैयार कर दी है। उन्होंने कहा है सुबह शाम 2-2 चमचे पिलाएं। तुम जाओ, मुझे काम है। क्या हुआ मालूम नहीं। खैर तो है निगार काल्फा, कैसे आई हो? दरअसल मैं यहाँ खजीना सुल्तान के इलाज के लिए दवा लेने आई थी तबीबा से। आपको तो पता है वो अपने होश में नहीं है, बहुत मुश्किल में है इस वक्त। तुम्हारी भी कैसी मजबूरी है। इब्राहिम पाशा बीमार थे तो तुमने ख्याल रखा, खजीना सुल्तान पागल हो गई है तो तुम देखभाल कर रही हो। इस दौरान मैंने जो कहा वो चीज तलाश की तुमने क्या? क्या तलाश करूं बताइए आप। इब्राहिम पाशा के पास मुझे खत्म करने के लिए क्या है? तुम्हें मिला वो? ढूंढा क्या तुमने? बताओ मुझे। या फिर इब्राहिम पाशा को बता दिया कि हुरम सुल्तान धमकियां देती है मुझे, अगर नहीं मिला तो मुझे मार देंगी। मलिका, मैंने कुछ नहीं बताया पाशा को। ढूंढ लूंगी मैं। निगार, ढूंढो उसे, वरना तुम्हें जहर से नहीं मारूंगी मैं, बल्कि खौलते हुए तेल में डलवा दूंगी। मेहमत, बेटे मेरे पास आओ। क्या हुआ है मेरे बहादुर बेटे को? क्यों उदास है? मुस्तफा को कमरा दिया है, अब वो अकेला रहेगा। मुझे भी चाहिए। उदास ना हो, तुम्हारा भी होगा और उससे भी बड़ा। मेरा कमरा भी होगा अम्मी। तुम्हारा भी होगा मेरी प्यारी बेटी। हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब करेगी। मेहमत, खुशामदीद हुरम। मेरे आका, आज मौसम बहुत खुशगवार है। अगर चाहें तो शाह सवारी करते हैं। तुम्हारा चेहरा शादाब है, क्या वजह है तुम्हारी खुशी की? आपके करीब होना। खजीना को देखने गई थी तुम आज? जाना चाहती थी लेकिन वालिदा ने इजाजत नहीं दी। हुरम, क्या हुआ है?
वालिदा से कोई नाराजगी हुई है क्या? कोई ऐसी बात जिसका मुझे इल्म नहीं? नहीं तो सलामत रहे वालिदा बहुत पसंद करती हैं और चाहती हैं मुझे।